एक एक कार्यकर्ता का, सभी चिकित्सक बंधुओं का और जितने भी अपनी भाई बहनें हैं जो चिकित्सा कार्य में लगे हुए हैं, सभी का सहयोग है। उसके लिए आप सभी लोग हमसे भी ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी के लिए एक बार हम लोग प्रणाम भी करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए आना मात्र एक गोष्ठी हो या उद्बोधन हो या भाषण हो और हम लोग आपस में एक दूसरे के चित्र लें, सोशल मीडिया पे डालें और वार्तालाप करें, परिचय लें और भाषण करके निकल जाएं, मात्र इतना ही नहीं है। राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर जो सबसे गंभीर विषय है शिक्षा और चिकित्सा कार्य है। और शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में जितना कार्य होना चाहिए था वो आज नहीं हो पाया। इस बात को कहने के लिए हम लोग की सहयोगी नहीं है। चिकित्सा अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स बने। जब मैं आयुष मंत्रालय में था हम लोगों ने भी 1250 हॉस्पिटल्स भारत सरकार ने दिए थे। लेकिन क्या हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से रोगी की संख्या घटेगी? चिंता कहां होनी चाहिए, चिंतन किसका होना चाहिए? हम सब लोग क्या इसके लिए प्रयास कर सकते हैं क्या? रोगी की संख्या किस प्रकार घटे ताकि हॉस्पिटल की संख्या ना बढ़े। राष्ट्र के अंदर पूर्व काल में हॉस्पिटल्स कितने होते थे, इस बात के लिए हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। दूर दूर तक चिकित्सालय दिखाई नहीं देता था, सभी लोग स्वस्थ होते थे, घरों के अंदर दवाइयां नहीं मिलती थी। लेकिन आज शायद कोई परिवार ऐसा हो जहां दवाई की शीशी रखी ना मिले। इस बात के लिए माननीय संजीवन जी ने भी चिंता व्यक्त की है। इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे ये कार्य होगा? क्या इस कार्य को सरकार ही करेगी, क्या चिकित्सक ही करेंगे? इसका हम सब लोग एक संकल्प ले सकते हैं क्या अपनी आरोग्य भारती के द्वारा, या आरोग्य भारती के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है। आयु तो भगवान ने उसकी लिखी है, जितनी है सांसें उतनी रहेगी, लेकिन स्वस्थ होना और ना होना तो अपने हाथ में होता है। हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना जहाँ चिंतन हुआ है, इस चिंतन को रखें, दूसरे तक इसका संदेश भेजें और प्रयास करें कि ये राष्ट्र पूरी तरह से स्वस्थ हो और दवाई से हम लोग दूर रहें। चाहे वो वनौषधि का विषय है, आयुर्वेद का विषय है, एक्यूपंक्चर का विषय है, एक्यूप्रेशर का विषय है, यूनानी का विषय है, सिद्धा चिकित्सा का विषय है, एलोपैथी का विषय है। जितनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं सारी राष्ट्र की चिकित्सा पद्धति है। लेकिन कई बार एक ये भी चिंतन और चिंता होती है कि अमुक व्यक्ति बड़ी डिग्री लेकर आया तो बड़ा डॉक्टर है, अमुक व्यक्ति छोटी डिग्री लेकर आया तो छोटा डॉक्टर है। इस चिंतन से बाहर निकल के हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों की साधना स्वास्थ्य की दृष्टि से होनी चाहिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर नुकसान के हम लोग क्या एक नागरिक को स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी, चिकित्सक बंधुओं को भी देखनी पड़ेगी, एलोपैथी वालों को भी, आयुर्वेद के वालों को भी। ये महाभारत काल के अंदर इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, शायद उस दौरान कभी इस बात का चिंतन या कहीं लिखित में कोई चर्चा नहीं आई कि आज भीष्म पितामह को किसने टेटनस का इंजेक्शन लगाया, या दुर्योधन को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई, या किसी योद्धा को, कर्ण को या अर्जुन को या सहदेव को किसने एक को टैबलेट दी है। ऐसी कोई चर्चा गीता में या किसी हमने किताबों में पढ़ा नहीं। हाँ, आयुर्वेद का चर्चा नहीं है, वनौषधि की चर्चा नहीं है, लेप्स की चर्चा नहीं है। इसलिए सभी को बड़े छोटे की चिंता से निकल करके सभी चिकित्सा पद्धतियों का बराबर का सम्मान हो, चाहे वो योग है या आयुर्वेद है या एलोपैथी है। लेकिन सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए क्या क्या मैं रोगी को स्वस्थ कर सकता हूँ। छोटे बड़ी की रही बात, ये जो बच्चा पहले पैदा होता है बड़ा भाई कहलाया जाता है, जो बच्चा बाद में पैदा होता है छोटा भाई कहलाया जाता है। ये बात भी हम लोग जानते हैं। पैथी कोई भी बड़ी छोटी नहीं होती। मैं किसी पैथी को छोटी बड़ी करने का मेरा कोई विचार नहीं है, ना किसी को बड़ा छोटा करना, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि पुरानी चिकित्सा पद्धति कौन है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सभी लोग समान हैं। हम लोग आरोग्य भारती का एक पवित्र मंच है, सभी का प्रयास है, लेकिन एक समुपदेशन करें, समुपदेशकों के द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहे, किस प्रकार से हमारा खान पीन हो,
किस प्रकार से जीवनचर्या हो, किस प्रकार से हम लोग सुबह उठ सकते हैं, कैसे हम लोग योगा कर सकते हैं, ये कार्य कैसे होगा। संगठन, आरोग्य भारती का जो संगठन है, इसकी दृष्टि से हमारे 8 विभाग हैं और 30 जिले हैं। 30 जिलों के सभी चिकित्सक बंधु आपका सहयोग भी हम लोग बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आपका सहयोग हमें मिलेगा भी, ऐसी अपेक्षा भी रहेगा और संजीवन जी का आशीर्वाद तो बना रहता है। इसलिए 30 जिलों के अंदर अपनी आरोग्य भारती की चिकित्सक बंधुओं की एक टीम खड़ी हो जाए और ये 30 जिलों के अंदर जा करके सिर्फ मेडिकल कैंप लगाना या चिकित्सा के रोग का इलाज बताना, उसके अलावा हम लोग अवेयर का कार्यक्रम करें, उनको जागरूकता का कार्यक्रम करें। और जागरूकता में किस प्रकार की, उस प्रकार की जागरूकता, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन अमुक डिग्री उसके पास है, कोई इंजीनियर है, लॉयर्स है, जजेज है या अमुक व्यक्ति है, लेकिन चिकित्सा के बारे में क्या सही तरह से ज्ञान है, क्या हमने उसको अवेयर किया, इस बात की चिंता करते हुए सभी को सही दिशा का ज्ञान दिखाना। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब भी कहीं परीक्षा होती है आज भी, तो लिखा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आज भी नेहरू जी का नाम लिखते हैं भारत के अंदर कुछ लोग, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कभी नेहरू रहे ही नहीं। 1943 में देश आजाद हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हुए और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप हुए। और बंटवारा जब हुआ सन 1947 में, तो 5 प्रधानमंत्री बनाए। पाकिस्तान का लियाकत हुसैन, हिंदुस्तान का नेहरू और शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान उसके कश्मीर के, और म्यांमार के अलग, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवासा के अलग रहे। तो 5 प्राइम मिनिस्टर बने एक प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद। इसलिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है वो इनको पुस्तकों में लिखना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री कौन है वो लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा ही नहीं। इसलिए अब आज ये माइक हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये मेरी आवाज को दूर तक भेजेगा, और ये भेजता ही नहीं, तो इसको कौन यूज करेगा। पेंसिल आदमी, समय की पाबंदी है, 2 मिनट में खत्म कर। पेंसिल आदमी इसलिए लेता है ताकि वो लिखेगी, वो लिखती ही नहीं। इसलिए सब अपने धर्म का पालन करें, और हम सब लोग आज एक संकल्प जरूर लेंगे, चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएं और 30 के 30 जिलों के अंदर सब लोगों के सहयोग से इसका आरोग्य भारतीय काम खड़ा हो जाए। काम खड़ा होकर के हम लोग अपने एक दिन का आधा घंटा या 1 घंटा राष्ट्र सेवा लगा देंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएंगे। और आज के कार्यक्रम को लेके यही एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, यही एक इसकी दिशा बनेगी। आप सभी का आभार। ये पर्ची भी आगे मेरे पास, भाषण खत्म करना है, लंबा बोलना नहीं, क्योंकि अभी सबको और कोई बोलना है और ज्यादा बोलता। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। अगला कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़ा करेंगे। आप सब लोग जितने भी सहयोगी हैं, इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। एक राष्ट्र के लिए 2 लाइन बोल दूं 30 सेकंड के अंदर। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर